नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबरें। बरेली से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि पुलिस को पॉलिटिकल पार्टियों को परेशान करने के लिए लगाया गया है। सीएम योगी की चित्रकूट में ली गई सेल्फी पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी दूसरों के काम पर सेल्फी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी दूसरे के कामों पर अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इससे खराब बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना काम पूरा नहीं किया, अपना काम का नहीं दिखा पा रहे हैं, तो दूसरों के काम के साथ अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। एक कदम आगे जा रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, एमओयू का एमओयू और दूसरे के काम पर सेल्फी। और उत्तराखंड में सीएम बदलने पर अखिलेश ने कहा कि ये शुभ संकेत है। पड़ोसी प्रदेश में बदलाव हुआ है, अब आप लोग सोचो अगला नंबर किसका होगा। ये शुभ संकेत आ रहा है कि पड़ोसी प्रदेश में, ये शुभ संकेत हैं कि पड़ोसी प्रदेश में बदलाव हुआ है मुख्यमंत्री जी का। अब आप सोचो अगला नंबर किसका होगा। और महाराष्ट्र में मुंबई से सटे ठाणे में अंबरनाथ इलाके के एक बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अंबरनाथ के MIDC परिसर में ये बिस्किट कंपनी है। आग करीब सुबह 6 बजे लगी। आग से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। धुएं का गुबार आसमान में छा गया। लोगों के लिए ये मुश्किलें बन गया। देखिए किस कदर आग भड़की और धुएं का गुबार उठने लगा। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को पर पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, मगर आग ने कितना विकराल रूप लिया था ये तस्वीरें बता रहे हैं। महाराष्ट्र से सटे ठाणे में एक बिस्किट फैक्ट्री में आग लगी। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। नकली नोट के मामले में पुलिस का खुलासा हुआ है। करोड़ों रुपए छापने का मिला था ऑर्डर। पंचायत चुनाव के लिए छापने थे नोट। पुलिस ने सरगना समेत 5 को पकड़ा है। 1,92,92 रुपए के नकली नोट भी मिले हैं। तो पंचायत चुनाव के लिए नोट छापने के ऑर्डर, मगर पुलिस ने खुलासा कर दिया है 1,92,00,000 रुपए मिले हैं। बल्कि ये शायद 1,92,000 रुपए मिले हैं। और पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। सरगना समेत 5 पकड़े गए हैं फिरोजाबाद से। यह खबर। तो नोटों का खेल चलाने की कोशिश हो रही है पंचायत चुनाव में, और इसके लिए बाकायदा नकली नोट का भी इस्तेमाल की तैयारी। नकली नोट छापने के ऑर्डर, करोड़ों रुपए छापने के ऑर्डर दिए गए थे पंचायत चुनाव में बांटने के लिए। और पूर्व IAS अधिकारियों ने किसानों के आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। प्रदेश के पूर्व नौकरशाहों ने किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनाते हुए तत्काल आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अतुल गुप्ता ने कहा है कि किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और उन्हें कृषि कानूनों के फायदे के बारे में खुद जानना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए का काम किया है और इस कानून से भी किसानों का ही फायदा होगा। के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 100 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस बीच अब उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अतुल गुप्ता, रिटायर्ड IAS सुदेश ओझा, पूर्व DGP सुलखान सिंह समेत तमाम IAS अधिकारियों ने पत्र लिखकर किसानों से ये अपील की है कि वो कृषि कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं उनके फायदे के लिए है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर जो तमाम नए प्रावधान हैं, इससे किसानों को ही फायदा होगा। लिहाजा किसानों को अब अपने आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो नौकरशाह हैं उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं पत्र के जरिए, और ये कहा है कि तमाम अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर वो पहुंचे हैं कि जो कृषि कानून है वो किसानों के फायदे के लिए है। लिहाजा अब किसानों को बातचीत के रास्ते इख्तियार करते हुए अपने आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। विजय मनोज के साथ अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। अनामिका, तो ये क्या बता रहे हैं पूर्व नौकरशाह कि ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है दरअसल किसानों को भ्रमित किया जा रहा है?
देखिए, जो पूर्व नौकरशाह है, जिन्होंने लंबे समय तक अलग अलग भागों में अपनी सेवाएं दी हैं, अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक पत्र लिखा है जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह भी हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव रह चुके हैं अतुल गुप्ता, वो भी हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी बात में ये कहा है कि चूंकि किसानों के आंदोलन से आम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, और जिस चीज को लेकर आंदोलन किया जा रहा है उसमें कोई भी धरातल पर चीज नहीं है, यानी कि एमएसपी से लेकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर जो भी कंफ्यूजन क्रिएट है किसानों के जहन में, वो कहीं से भी सबूत नहीं है उसका, या फिर अब तक कोई भी चीज बंद नहीं हुई है। लिहाजा किसानों को दूसरों की बरगलाने में या बहकाने में ना आते हुए अपने आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये अपील कम से कम पूर्व अधिकारियों की तरफ से की गई है किसानों को लेकर के। हालांकि किसानों के आंदोलन को लेकर अब तक जो बातचीत रही है सरकार की और उनकी, वो अब तक असफल ही रही है। तो ऐसे में नौकरशाहों की पत्र का कितना असर पड़ता है और किसानों के आंदोलन पर, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल नौकरशाहों ने ये जरूर अपील की अपनी ओर से कि इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए किसानों को। तो किसानों के बीच का ये संदेश साफ करेगा, उनके मन को खत्म करेगा, भ्रम को खत्म होगा, आंदोलन देखना होगा। लेकिन फिलहाल आईएएस ऑफिसर्स, पूर्व आईएएस ऑफिसर्स का कहना कि कानून सही, आंदोलन गलत। अलीगढ़ में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पर पंचायत चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए बीएसपी कार्यालय में तोड़फोड़ की। नाराज कार्यकर्ताओं के जिलाध्यक्ष कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। बीएसपी के जिलाध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 7 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच में जुटी है। क्योंकि वो चाह रहे थे कि बाहर के लोग, गलत छवि के लोग हैं, उनको पंचायत की टिकटें दी जाएं, इसलिए मैं उनके दबाव में नहीं आ रहा था। लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और जब मेरे ना मानने के बाद उन्होंने सारे प्रयास कर लिए, तो उन्होंने ये गलत रास्ता अपनाया जिसमें पूरे घर में तोड़फोड़ करने का काम किया। जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी उन्होंने की है। मेरे भाई से बदतमीजी की, यहाँ बैठे कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की, तोड़फोड़ करने का काम किया उन्होंने। और कानपुर देहात से खबर है, टायर की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। 6 लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। आसपास बनी फैक्ट्रियों में आग फैलने का भी खतरा है। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी है। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है कि टायर की फैक्ट्री में आग, ये रबड़ बेहद ज्वलनशील होते हैं जिससे टायर बनाया जाता है, तो आग खतरनाक हो सकता है। टायर की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आसपास की फैक्ट्री में भी आग के फैलने का खतरा है। दमकल विभाग को खबर दी गई है और आशंका ये जाहिर की जा रही है कि 6 लोग फैक्ट्री के भीतर फंसे हुए हो सकते हैं। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रनिया का मामला। कानपुर देहात के अकबरपुर के कोतवाली क्षेत्र में रनिया है, जहां पर यह टायर की फैक्ट्री में आग लगी है। तस्वीर देखिए, बता रही हैं तस्वीरें। काले धुएं का गुबार आसमान में फैल गया है। टायर के जलने से चारों तरफ धुआं धुआं और आग। कानपुर देहात में इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड को खबर दी गई है। 6 लोगों के फंसे होने की आशंका है और खतरा यह है कि आसपास की फैक्ट्रियों में आग फैल जाए। आग बड़ी है कानपुर देहात में, अकबरपुर कोतवाली के रनिया में। तो न्यूज़ 18 से हम जल्द से जल्द अपील करते हैं कि फायर डिपार्टमेंट पहुंचे मौके पर। कानपुर देहात में फायर डिपार्टमेंट की सुविधा के लिए एक बार और बता दूं, कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली के रनिया में ये फैक्ट्री में आग लगी है। सौरभ मिश्रा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या इस वक्त अपडेट, क्या हाल है? देखिए, ये पूरा फैक्ट्री इलाका है जहां पर आसपास सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियां बनी हुई है और यहाँ पर एक टायर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। धू करके टायर जल रहा है और आग बाहर की तरफ फैल रही है। इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि आसपास की फैक्ट्रियों को आग ना फैलने सके। इसके लिए कानपुर देहात की जो दमकल की 2 गाड़ियां इस समय निकाली गई है। साथ ही साथ दमकल अधिकारियों का यह कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कानपुर शहर से भी दमकल की गाड़ियां निश्चित तौर से मंगानी पड़ेंगी, क्योंकि यह आग बड़ी भीषण और तेज हवा के चलते लगातार आग बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ जो अंदर एक एम्प्लॉई था, उसने पुलिस से पूछताछ में कहा है, हालांकि पुलिस अधिकारी पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन प्रथम पुलिस ने इस बात की पुष्टि जरूर की है कि हाँ, कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन संख्या नहीं बता रही। फैक्ट्री का टाइम था, काम हो रहा था, अंदर अचानक आग लग गई है। फिलहाल जो पुलिसकर्मियों का कहना है कि अगर कोई अंदर जैसे आग कम होगी तो अंदर भी जा सकता है। इस वक्त आग इतनी तेज है कि सब लोग पीछे की तरफ हटकर आग को बुझाना, पहले आग बुझाने का प्रयास जारी है। अजय, तो पहली प्राथमिकता, पहली जरूरत यह है कि आग पर काबू पाया जाए। फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया है और यहाँ तो फैक्ट्री का इलाका है सौरभ, तो कायदे से यहाँ आसपास फायर डिपार्टमेंट के का दफ्तर भी होना चाहिए। क्या है कि नहीं, यहाँ पर कितनी दूरी पर है, कब तक पहुंच पाएगा, कुछ जानकारी?
देखिए करीब 25 किलोमीटर बाद यहाँ फायर स्टेशन, जो अकबरपुर तहसील का मेन जो मुख्यालय का फायर स्टेशन है, वो 25 किलोमीटर बाद ये फायर स्टेशन है। और उस जो एरिया है वहां पर कहीं पर भी कोई भी फायर स्टेशन नहीं है। साथ ही साथ सबसे बड़ी लापरवाही है कि इन फैक्ट्रियों में कभी भी मानक की जांच नहीं होती कि इनके पास फायर इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, क्या इनके पास प्रथम दृष्टया आग मामूली रूप से लगी है उसको बुझाने के लिए किसी तरीके का प्रयास या कोई ट्रेनिंग एम्प्लॉय है कि नहीं है, कोई भी सभी मानकों को ताक में रखते हुए हवा में फैक्ट्रियां, कागजों में ये फैक्ट्रियां चलती थी। और आज जिस तरह इसमें आग लगी है तो ये कहीं ना कहीं भयावह स्थिति है कि अगर अंदर एम्प्लॉय फंसे हैं तो निश्चित तौर से उसमें बचना बेहद मुश्किल है इन लोगों का। जी तो ये बड़ा सवाल इस वक्त, और आग पर काबू पाने के लिए तुरंत जरूरत है फायर डिपार्टमेंट के पहुंचने की। कानपुर देहात के अकबरपुर के में ये आग रनिया में। जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र के सिरौली गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग महिला के बाल खींचते और उसको घसीट कर ले जाते दिख रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामले की पड़ताल में जुटी है। जौनपुर में दबंग गई महिला पर जुल्म, दबंगों का कहर। मामूली विवाद से दो पक्षों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया और इस बीच दिखी लोगों की दरिंदगी भी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने टीका लगवाया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने वैक्सीन लगवाई, नोएडा जिला अस्पताल में लगवाया टीका। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये कोरोना की वैक्सीन लगवाई है नोएडा में आकर। तो अब एक एक करके सिद्धार्थ सभी टीका लगवाते नजर आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं नोएडा के जिला अस्पताल में टीका लगवाया यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने। एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह टीका लगवाते हुए। और प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाने के शाहाबाद घाट पर महाशिवरात्रि पर गंगा में नहाते समय दो लड़कियां डूब गईं। लड़कियों के डूबने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस गोताखोरों के जरिए शवों की तलाश करा रही है। दो लड़कियां गंगा में डूब गईं प्रतापगढ़ में। सीएम योगी ने पूजा अर्चना की शिवरात्रि के मौके पर। सीएम योगी ने यह पूजा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। यहां के पीपीगंज के भरोहिया शिव मंदिर में पूजन अर्चन किया। कार्यकर्ताओं के साथ सीएम योगी ने मुलाकात भी की और यहां पर आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करते योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। गोरखपुर के पीपीगंज के भरोहिया शिव मंदिर में पूजा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और यहां पर पहुंच के आज सीएम योगी मठ के बाहर पूजा करने शिव मंदिर में। आप देख रहे हैं कि गोरखपुर के पीपीगंज के भरोहिया शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और कार्यकर्ताओं के साथ सीएम योगी ने मुलाकात भी की। तो शिव भक्त तो है ही, गोरखपंथ से हैं ही, जो भगवान शिव की जहां आराधना होती है इस गोरक्षनाथ पीठ में, मगर उससे बाहर एक मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं शिवरात्रि के मौके पर योगी आदित्यनाथ। राम गोपाल द्विवेदी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए गोरखपुर से। राम गोपाल, तो क्या ये मठ के बाहर मंदिर है और मठ के बाहर आज के दिन योगी पूजा करने पहुंच गए? बिल्कुल बिल्कुल अजय, ये मठ से करीब 20 किलोमीटर दूर पीपीगंज में एक स्थान भरोहिया है, वहाँ पे ये प्रसिद्ध शिव मंदिर है और वहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूजन अर्चन किया है। और ये पूजन अर्चन का कार्यक्रम वर्षों पुराना है। वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल महाशिवरात्रि पे जाया करते हैं
और वो पूजा पाठ करते हैं। उसी क्रम में आज भी वहाँ पे गए थे और पूजा पाठ करने के बाद उसी के बगल में एक विद्यालय है जो गोरक्षपीठ के द्वारा ही संचालित किया जाता है, उस विद्यालय में भी वो गए और वहाँ पे भी भाजपा के कार्यकर्ताओं से और अन्य कार्यकर्ता जो हिंदू वाहिनी थे, स्थानीय लोग थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। और उसके बाद अब वो गोरक्षनाथ मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पे भी अब मंदिर में जो उनके शक्ति मंदिर है, शक्तिपीठ जिसपे उनका जो पूजा कक्ष है, वहाँ पे भी अब एक रुद्राभिषेक का आयोजन अभी किया जाएगा और इसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो अब ये पूजा हो चुकी है, आ चुके हैं गोरखनाथ मंदिर, और आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा सीएम का, रामगोपाल? मुख्यमंत्री आज गोरक्षनाथ मंदिर में ही रहेंगे और यहीं पे ही रुद्राभिषेक का ये कार्यक्रम है। यहाँ पे सबसे पहले वो भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद फिर चूंकि भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं भगवान गोरक्षनाथ, तो इस कारण से भगवान शंकर की यहाँ पे इस मंदिर में विशेष महत्ता है और समय समय पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रुद्राभिषेक किया करते हैं। लेकिन आज चूंकि महाशिवरात्रि है तो आज विशेष पूजन है, तो 11 बटुक और मंदिर के जो पुरोहित हैं वो आज जो है विशेष पूजन अर्चन कराएंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे और उसके बाद इस पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री रात में गोरक्षनाथ मंदिर में ही विश्राम करेंगे। जी हाँ, तो ये एक योगी का भक्त स्वरूप आप देख रहे हैं, भगवान शिव की आराधना करते हुए गोरखपुर में। धन्यवाद रामगोपाल। जारी है यहाँ कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला।